हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक और आज के इस वीडियो में हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब टर्म्स में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक वेन डायग्राम है। तो इस वेन डायग्राम से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक ब्रॉडर अम्ब्रेला की तरह एक्ट हो रही है और इसके अंदर आपका ये मशीन लर्निंग आ रहा है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो मशीन लर्निंग है ये आपका सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये जो डीप लर्निंग जो आप देख रहे हैं ये सबसेट है आपका मशीन लर्निंग का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी टर्म्स को वन बाय वन करके हम इन डिटेल हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका दो वर्ड से आपका बना हुआ है, एक तो है आर्टिफिशियल और दूसरा है इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब होता है जो रियल नहीं होता है। ठीक है, और इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है, ब्रेन पावर। तो आपको क्या करना है, आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अपनी मशीन को प्रोवाइड करनी है। क्यों? ताकि ये जो मशीन है हम जैसे ह्यूमंस की तरह ये नकल कर सके। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये मशीन की कितनी इंटेलिजेंस पावर है या इसकी क्या कैपेबिलिटीज है, जो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो आपका वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर क्लासिफाइड है। वीक एआई को आप अप्लाइड एआई भी बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग एआई को आप जनरलाइज एआई भी बोल सकते हैं। तो जो ये जो वीक एआई होता है ये इस टाइप की मशीन्स को हम बोलते हैं कि जो मशीन्स आपकी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है, मगर एक इफेक्टिव मैनर में ये टास्क को वो पूरा फुलफिल करेगी। तो मुझे आपको एग्जांपल्स देने दीजिए। तो जब मैं वीक एआई की बात कर रही हूँ तो वीक एआई का आपका एग्जांपल कौन सा हो गया, जैसे कि अमेजोन का एलेक्सा है, एप्पल्स का सीरी है। सो ये जो डिवाइसेस है ये डिवाइसेस आपकी क्या है, ये आपका वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंस है। तो एलेक्सा और ये सीरी की मदद से आप क्या कर सकते हो, ये आपके लिए मैथ्स, आपके लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकती है, या आपका जो फेवरेट म्यूजिक है वो प्ले कर सकती है, या आपको न्यूज या वेदर इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है। इसके बाद में यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक कि आपके जो होम के जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनको भी ये कंट्रोल कर सकती है। जैसे आप इन डिवाइसेस को बोल सकते हैं कि भाई जैसे टेलीविजन आपको अगर ऑन करना है तो भाई प्लीज टर्न ऑन द टेलीविजन। तो इस तरीके से ये आपके जो पर्सनल असिस्टेंट्स रहते हैं इस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं, और ये आपका एग्जाम्पल है आपका वीक एआई का। और अगर मैं अब स्ट्रॉन्ग एआई की बात करूं तो हम इन ऐसे मशीन्स को स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं जो एग्जैक्टली ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकती है। तो करेंटली हम वीक एआई के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, और बोला जा रहा है कि जो फ्यूचर है वो आपका स्ट्रॉन्ग एआई आपका होने वाला है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एआई इस तरीके की मशीन्स होगी कि जो हम जैसे ह्यूमन से भी ज्यादा उसमें इंटेलिजेंस पावर होने वाली है। तो अगर मैं आपको फ्यूचर एग्जांपल जैसे स्ट्रॉन्ग एआई का दूं, तो यहाँ पर देखिए, अब आप देख रहे हैं कॉफी मशीन है। तो जैसे ये कॉफी मशीन को जैसे ही अगर कोई गुड मॉर्निंग, अगर किसी ने बातचीत करी है, कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, और जैसे ही इस कॉफी मशीन ने ये गुड मॉर्निंग वर्ड सुना, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा और आपको कॉफी बना के आपको दे देगा। तो ये टाइप है आपका स्ट्रॉन्ग एआई का। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग एआई की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो मशीन्स होते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स पे वर्क करते हैं, जो कि एक्चुअली ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं और वो डिसीजंस ले सकते हैं खुद से ही, जैसे कि हम ह्यूमंस डिसीजंस लेते हैं। और जब मैं वीक एआई की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो मशीन्स है यहाँ पर ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ पर ये ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड है। मतलब यहाँ पर वीक एआई में थोड़ा बहुत ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसके बाद में ये आपका वीक एआई डिवाइसेस रेडी होते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो देखिए, मशीन लर्निंग जो है आपका दो वर्ड से आपका बना हुआ है, एक तो है मशीन और एक है लर्निंग। और मशीन क्या होती है, मशीन एक डिवाइस होता है, और लर्निंग क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को गेन करना। तो यहाँ पर जो आपका जो डिवाइस है, यहाँ जो आपका मशीन है वो आपका सीखने वाला है। और वो कैसे सीखेगा, वो डेटा से सीखेगा, वो पास डेटा से सीखेगा, वो एक्सपीरियंस से सीखेगा। तो जो मशीन लर्निंग है आपका, वो आपका, आप इसको सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं या टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, जहां पर आपका ये जो मशीन है ये लर्न करता है आपके पास डेटा या एक्सपीरियंस से, बिना इंसान के या ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट किए बिना। तो जो आपका मशीन लर्निंग है ये अल्गोरिदम के ऊपर वर्क करता है, और इस अल्गोरिदम के अंदर हमें हमारा पास डेटा हमें पुट अप करना पड़ता है।
और मशीन लर्निंग में जो मैंने जो अभी आपको बताया कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं, तो ये एल्गोरिदम्स जो है आपके, वो कौन-कौन से हो सकते हैं? वो सुपरवाइज्ड हो सकता है, अनसुपरवाइज्ड हो सकता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो सकता है। और हम इन सब टर्म्स को हमारे फर्दर कमिंग ट्यूटोरियल्स में हम इनको सीखने वाले हैं। बट एज़ फॉर नाउ हमने इतना समझ लिया है कि जो मशीन लर्निंग है हमारा, वो क्या करता है, उसमें एल्गोरिदम्स के ऊपर वो वर्क करता है, और इस एल्गोरिदम में हमें हमारा पास डेटा डालना पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पर जो हमारे जो एल्गोरिदम्स होते हैं, वो आपके कौन से हो सकते हैं? या तो सुपरवाइज्ड लर्निंग हो सकता है, या अनसुपरवाइज्ड हो सकता है, या रीइंफोर्समेंट हो सकता है। तो जो ये मशीन लर्निंग जो आपका एल्गोरिदम्स रहते हैं, आपका सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन में ही आपका वर्क किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, जहाँ पर आपको क्या करना है, माउंटेन्स की जो पिक्चर्स है वो आपको डिटेक्ट करनी है। तो वो आपको सिर्फ माउंटेन से रिलेटेड ही इमेजेस आपको शो करेगा। अगर सपोज आपने जो न्यू डेटा दिया है, अगर आपने उसको माउंटेन के अलावा दे दिया, जैसे ओशन का अगर आपने दे दिया, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने मशीन को सिर्फ माउंटेन्स की इमेजेस को ही डिटेक्ट करना सिखाया है। तो वो आपको माउंटेन्स की इमेजेस ही डिटेक्ट करेगा, वो आपको वही आउटपुट देगा। और अगर कोई डेटा बियॉन्ड दिस स्कोप अगर आ जाता है, तो वो वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो वही मैंने बोला कि यहाँ पर मशीन लर्निंग आपका क्या करता है, एल्गोरिदम की मदद से और डेटा की मदद से वो पहले लर्न करता है, वो खुद को ट्रेन करता है, और उसके बाद में वो ऐसा मॉडल बनाता है कि जो केपेबल है आपके फर्दर प्रिडिक्शंस करने के लिए। अब अगर प्रिडिक्शंस अगर एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो मशीन क्या करता है, खुद इंप्रूव करता है अपने आप ही। मतलब कि इंसान को बस यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बस एक बार होता है यहाँ पर, कि उसे इस एल्गोरिदम को यूज करके, डेटा को यूज करके एक मॉडल बस बनाना पड़ता है। उसके बाद में ये मॉडल अपने आप खुद को इम्प्रूव करता है, जब तक कि वो एक एक्यूरेट रिजल्ट्स पे ना पहुंच जाए। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, कि जैसे कि मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई के बारे में बताया है, तो जो आपका जो मशीन लर्निंग है वो आपका वीक एआई के अंदर आता है। दिस इज अ सबसेट, दिस मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ वीक एआई। तो अब ये मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस पे भी एक नजर दौड़ा लेते हैं। तो सबसे पहले है रिकमेंडेशन इंजन्स, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है। तो जो भी आप यहाँ पर जाते हैं, जो भी आप यहाँ पर जो व्यू कर रहे हैं, जैसे भी मूवी सीरीज जो भी आप व्यू कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड ही वो आपको क्या करता है, रेकमेंड करता है। आपका नेटफ्लिक्स भी आपको वही रिलेटेड मूवी सीरीज आपको रेकमेंड करेगा। यूट्यूब पे जाएंगे, जिस तरीके के आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, अगर आप मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो आपको मशीन लर्निंग के ही वो सजेस्ट करेगा। तो आपका मशीन लर्निंग यहाँ पर रिकमेंडेशन इंजन्स में यूज किया जा रहा है। उसके बाद में आपका ऑटो फ्रेंड टैगिंग सजेशन। तो जैसे कि फेसबुक पे आप जाते हैं, तो फेसबुक पे आप जैसे आप कोई भी पिक आप अपलोड करते हैं जिसमें आपके मल्टीपल फ्रेंड्स है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उनको टैग कर देता है। तो यहाँ आपकी मशीन लर्निंग यूज की जा रही है। उसके बाद में आपका डिटेक्टिंग द स्पैम ईमेल्स, जैसे कि जीमेल जो है आपका, ये बेस्ट एग्जांपल है कि जो आपका मशीन लर्निंग यूज कर रहा है। अब ये कैसे यूज कर रहा है, कि जैसे कि कुछ भी, जैसे कोई भी पर्टिकुलर मेल है, उसके अंदर अगर जैसे कुछ जैसे बोगस वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे विन प्राइजेस वगैरह, लॉटरी, तो इस टाइप की अगर वो ईमेल्स अगर उसके अंदर उसे वर्ड्स मिल रहे हैं, तो वो उसको क्या करेगा, स्पैम फोल्डर के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इन सभी एग्जांपल्स में आपका मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं डीप लर्निंग के बारे में। तो देखिए, डीप लर्निंग आपका सबसेट है मशीन लर्निंग का, और इसका मतलब क्या है, आप इन डेप्थ आप लर्न करोगे, इन डिटेल आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर जो आपकी मशीन है, वो मशीन इन डिटेल आपका लर्न करने वाला है, ताकि वो एक ह्यूमन की तरह नॉलेज गेन कर सके। अब जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि ह्यूमन की तरह नॉलेज गेन कर सके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो देखिए, हमारे ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर मिलियंस ऑफ दिस टाइनी न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम डिसीजंस ले सकते हैं, हमें ये लर्निंग करने में हमें मदद करता है इन न्यूरॉन्स के मदद से। तो सिमिलरली जब हम डीप लर्निंग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये जो न्यूरॉन्स है, इसको ही न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो मशीन है, ये न्यूरल नेटवर्क के मदद से ये इन डेप्थ लर्निंग कर सकती है, और ये ह्यूमंस की तरह इमिटेट कर सकती है, ह्यूमंस की तरह ये नॉलेज गेन कर सकती है, ह्यूमंस की तरह ये काम कर सकती है, डिसीजंस ले सकती है। तो हम उन मशीन्स को डीप लर्निंग के अंदर कैटेगराइज करते हैं, जहां पर न्यूरल नेटवर्क की मदद से ये नॉलेज गेन कर सकती है। तो हम इस लर्निंग को डीप प्रिफर करते हैं, जहां पर कि न्यूरल नेटवर्क की मदद से, यहाँ पर क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में आपकी क्या होते हैं, डीप लेयर्स होते हैं,
जो कि हेल्प करते हैं मशीन को इन डेप्थ इन डिटेल नॉलेज गेन करने में। अब डीप लर्निंग का यूज हो रहा है, इसके भी एप्लीकेशंस पे एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। तो जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम है ये आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकता है बिटवीन लैंग्वेजेस। जैसे अगर आपको ट्रांसलेट करना है मराठी टू स्पेनिश या मराठी टू हिंदी, तो इस तरीके से आपका ये ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन आपका वर्क करता है और यहाँ पर वो डीप लर्निंग के मदद से ही ये कर पाता है। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल पे नजर दौड़ाते हैं, दैट इज कलराइजेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जो इनपुट है यहाँ पर एक ग्रे स्केल इमेज देते हैं, ग्रे स्केल को हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एज अ इनपुट ग्रे स्केल इमेज देते हैं और इन रिजल्ट इन आउटपुट हमें क्या मिलता है, कलर्ड इमेज मिलता है। और ये कैसे हो रहा है, ये डीप लर्निंग के मदद से हो रहा है। तो जैसे आजकल अगर मैं बात करूँ तो आपका जो इंटरनेट है वो एक प्राइमरी सोर्स बन गया है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। बट यहाँ ये बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी भाई सेग्रेगेट करना कि भाई कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी रियल न्यूज़ है। तो यहाँ पर आपका डीप लर्निंग की मदद से ये आपको हेल्प कर सकता है सेग्रेगेट करने में कि कौन सा फेक न्यूज़ है और कौन सी रियल न्यूज़ है। और जो आपकी जो फेक न्यूज़ है वो इस आपके जो फीड्स है वहाँ से इसको रिमूव कर सकता है और आपको एक जेन्युइन न्यूज़ से वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो डीप लर्निंग की मदद से आप ये फ्रॉड न्यूज़ डिटेक्शन में आपका ये यूज हो रहा है। तो जो आपका जो ये डीप लर्निंग है ये आपका नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग, ये आपका एक एडवांस टेक्निक होने वाला है एज कंपेयर टू दिस मशीन लर्निंग। और डेफिनेटली जो आपका डीप लर्निंग है वो आपको फार बेटर रिजल्ट्स देगा एज कंपेयर टू दिस मशीन लर्निंग। और एक और अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आपको सपोज एक मशीन ऐसी बनानी है कि जो आपको डिफरेंशिएट करना है कैट और डॉग इमेज में। तो जो आपका मशीन लर्निंग है, तो यहाँ पर मशीन लर्निंग में क्या होगा, वो आपके फीचर्स के ऊपर बेस्ड करके इन दो क्लासेस को डिफरेंशिएट करेगा, कैट और डॉग को। और कौन कौन से फीचर्स वो यहाँ पर यूज करने वाला है, जैसे हो सकता है वो आईज के माध्यम से करे, ईयर्स के माध्यम से करे, टेल के माध्यम से करे, ठीक है। वेयर एज डीप लर्निंग के अंदर क्या होगा, ये जो फीचर्स है वो खुद ही अपने आप पिक करेगा, ठीक है। और उसके बाद में वो न्यूरल नेटवर्क की मदद से वो इसको आपको रिजल्ट फाइंड आउट करके देगा। तो यहाँ पर जो डीप लर्निंग है यहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, whereas इन द मशीन लर्निंग आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्गोरिथम्स आपको इस तरीके से प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और ये अल्गोरिथम्स आपका क्या होता है, ये मैनुअल प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा इन सभी टर्म्स के बारे में। तो हम फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज के सेशन में। तो देखिए, हमने इस वेन डायग्राम को पढ़ा और हमने क्या इस वेन डायग्राम से सीखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, उसके अंदर आपका मशीन लर्निंग आता है और मशीन लर्निंग के अंदर आपका डीप लर्निंग आता है। तो दिस डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड दिस मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऐसी टेक्निक है आपकी जिससे आपकी जो मशीन है वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकते हैं। और बेस्ड अपॉन दिस कैपेबिलिटी या इंटेलिजेंस आपकी जो मशीन है यहाँ पर वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एआई जो मशीन्स होती है वो आपकी अपने आप थिंक कर सकती है और अपने आप को नेक्स्ट एक्शन वो परफॉर्म कर सकती है खुद से ही, जैसे कि हम ह्यूमंस करते हैं। वेयर एज जो आपका जो वीक एआई रहता है यहाँ पर मशीन्स अपने आप टास्क नहीं कर सकता, यहाँ पर वो ह्यूमन के इंटरफेरेंस पे डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद में मशीन लर्निंग जो रहती है, मशीन लर्निंग आपकी वो टेक्निक है जो कि आप यूज करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए। और वो आप कैसे करते हो, यहाँ पर आपके पास अल्गोरिदम्स होते हैं वेरियस, और इस अल्गोरिदम्स को आप पास्ट डेटा से, हिस्टोरिक डेटा से आप उसको ट्रेन करते हो और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक मॉडल मिलता है जो कि फर्दर प्रिडिक्शंस वो कर सकता है। अब यहाँ पर मशीन लर्निंग में क्या होता है कि वो एक बार आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसको लगता है कि जहाँ पर आपको अल्गोरिदम्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, और एक बार जब मॉडल तैयार हो जाता है तो ये मॉडल खुद से अपने आप इम्प्रूव करता है अपनी लर्निंग को। और जब तक कि उस मॉडल एक गुड प्रिडिक्शंस पे नहीं पहुंच जाता है तब तक वो अपने आप को डेटा और अल्गोरिदम्स की मदद से खुद ट्रेन कर सकता है, यहाँ पर वो करता रहता है। तो मशीन लर्निंग आपकी क्या है, मशीन लर्निंग एक टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए। और वो कैसे अचीव करता है, वो अल्गोरिदम्स और डेटा की मदद से वो एक्वायर करता है, ठीक है। तो इट इज अ टेक्निक टू अचीव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू अल्गोरिदम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू मोर डेटा ओवर टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग आपका क्या है, डीप लर्निंग के अंदर जैसे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरॉन्स यूज होते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क यूज होता है।
और यहाँ पर जो डीप लर्निंग है इसके अंदर वो सारे एल्गोरिदम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे जो कि बताता है कि एक ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से एग्जैक्टली फंक्शन करता है। ठीक है, तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स लर्न फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। तो आज का हमारा सेशन यही था कि इन सब टर्म्स के बारे में एग्जैक्ट आपको ये बताना कि इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा ये आइडिया। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।